नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत और विश्व का भूगोल। तो यहाँ पे लगभग 140 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सलाल बिजली परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा उत्पादन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? यह है असम में स्थित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो दोस्तों हिमालय नदी तंत्र की नदियां कौन कौन सी हैं? दोस्तों यह है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों यह है कृष्णा नदी पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों 1953 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल्ली राजहरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए दोस्तों पहला क्या दिया है? जोजिला और बुर्जिल दर्रा। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सही है। 12 लापचला और सिपकला दर्रा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगले उसकी बात करते हैं। धागा ला नीति पास और लिपू लेक। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये यूके उत्तराखंड में है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन कौन सा सही नहीं है? तीसरा और दूसरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू का कितना परसेंट भूजल रिजर्व से आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल पर्वतमाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो दोस्तों क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डंस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रादीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डक्कन ट्रैप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों क्या सबसे ऊंची चोटी है? यह है अन्नाईमुडाई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अन्नाईमुडाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट नाग टिब्बा में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में एक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालासुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी। पूरी तरह से भारत में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट केटू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अराकू स्थित नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलोंग चोटी सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है? तो दोस्तों इसका प्राचीनतम पर्वत क्या है? अरावली पर्वत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाईमुडी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश के बाद के किसकी सीमा के बीच में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जो कंचनजंगा है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तट से सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊटी की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है डैश चोटी है। कौन सी चोटी है दोस्तों? यह है सैंडल चोटी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दुनिया में सबसे बड़े छार रेगिस्तान में एक भारत में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है भारत में कच्छ, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है 25%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अब स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21.54%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यह है दूसरा स्थान विश्व में सीमेंट के उत्पादन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो दोस्तों तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? यह है राजस्थान में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बालाघाट का मलंजखल क्षेत्र और झुंझुनू के खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं? तो दोस्तों ये किसके महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? ये है तांबे के। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो देखिए दोस्तों स्टील निर्माण से संबंधित कौन कौन सा है? जमशेदपुर है, बर्नपुर है और दुर्गापुर है। तो क्या संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरिया, झारखंड। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? ये करता है बांग्लादेश के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किन्नौर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों जो श्रीलंका है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो दोस्तों भारत की जो सीमाएं हैं 7 देशों से लगती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? तो दोस्तों यह घिरा हुआ है बांग्लादेश से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम में भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। तो दोस्तों ये कहाँ पे उत्पत्ति होती है इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत में कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों भारत में 3 फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो दोस्तों ये दर्ज की गई है मासिनराम, जो कि कहाँ पे है? मेघालय में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा कितनी होती है? दोस्तों कितनी वर्षा होती है? 2.5 mm अगर वर्षा हो रही है तो उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने उत्तर से कितने उत्तर तक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा किस राज्यों से गुजरती है? देखिए ये गुजरती है गुजरात से भी, ठीक है, और झारखंड से भी गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में नहीं है? तो दोस्तों कौन सा राज्य 5 में नहीं है? यह है बिहार। ठीक है, बिहार से नहीं गुजरता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। वर्ष 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे निम्नतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये हुई है नागालैंड में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो दोस्तों कितनी रही है? ये रही है 20.09%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, तो दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी? यह हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सी एक 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि रही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17.64%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो दोस्तों लगभग ये रहता है 16%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों भारत में कितनी स्त्री हैं? लगभग 48.46%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो दोस्तों किन प्रदेशों का है? यह है उत्तर प्रदेश और बिहार का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। कब तक ला देना? तो दोस्तों ये 2045 तक एकदम स्थिर स्थिति पे ला देना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयना नदी खंबात की खाड़ी पे नहीं मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो दोस्तों
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है। देखिए दोस्तों, यमुना में कौन कौन सी मिलती है, यमुना में केन भी मिलती है, सोन भी मिलती है, बेतवा भी मिलती है, तो कौन सी नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए सोन नहीं मिलती है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों यह है कावेरी नदी की सहायक नदियां, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो दोस्तों बताइए किसका उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों सतलज नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत के पठारी क्षेत्र से आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी नदी है सोन नदी, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे लंबी नदी सभी को पता है कौन सी नदी है, गंगा नदी है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो दोस्तों ये भारत का रूर किसे कहा जाता है, ये दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से नदियों में से किस का संगम स्थान है। तो दोस्तों यह है गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां त्रिवेणी में आके मिलती हैं, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, यह तिब्बत में शुरू होती है और जहां इसे सांगपो कहा जाता है, या दिहांग के नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है। तो दोस्तों इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी का समागम अरब सागर में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कि कौन कौन सी वो नदियां हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी की जो स्रोत है हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाद तंत्र बनाती हैं। तो दोस्तों जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये वृक्षनुमा अपवाद तंत्र बनाती हैं, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो दोस्तों उकाई बांध कहाँ पे स्थित है, यह है गुजरात में स्थित, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस जिले में कलनकई नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में एक है स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यह है त्रिचुरापल्ली में, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, भारत भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों भाखड़ा बांध जो है यह सतलुज नदी पर स्थित, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में दोस्तों सबसे लंबा बांध है हीराकुड बांध, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह है तमिलनाडु में राज्य में स्थित, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए दोस्तों, ये विश्व के भूगोल के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बसंत विषुव होता है तो दोस्तों कब होता है? ये होता है 21 मार्च को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 घंटे में समानांतर में देशांतरी दूरी होगी, कितनी होती है? दोस्तों ये होती है 15 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो दोस्तों समय क्षेत्र की कुल संख्या है 24। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या पाई जाती है, जो कि एशिया में है। ठीक है, एशिया की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया की जनसंख्या सर्वाधिक है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो दोस्तों अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यह है नाइजीरिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सबसे अधिकतम जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है, तो जो 10 देश है विश्व में सबसे ज़्यादा जिसमें जनसंख्या है, उसमें एशिया में कितने देश हैं? तो दोस्तों उसमें एशिया में है 6 देश। ठीक है, 6 तो एशिया में ही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण एशिया में निम्नलिखित देशों में प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ पे? पाकिस्तान में है, उसके बाद कहाँ पे? भारत में है, फिर बांग्लादेश में, और सबसे लास्ट में कहाँ पे? श्रीलंका में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो दोस्तों कहाँ पे एक भी नदी नहीं बहती है? ये बहती है सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो दोस्तों डेन्यूब नदी कहाँ पे उद्गम है? इसका जर्मनी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो दोस्तों पृथ्वी पर ताज़ा जल की परसेंटेज कितना है? 3% है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो दोस्तों जल संसाधन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, झील। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों नदी जो है सबसे अच्छा स्रोत है मीठे पानी का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखर में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों माउंट एल्ब्रस कहाँ पे स्थित है? यह है रूस में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट चिम्बराजो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकांगुआ पर्वत जो है गैर एशियाई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है इंडीज पर्वत श्रृंखला। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह है ऑस्ट्रेलिया में स्थित। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया जो है ये आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों सहारा जो रेगिस्तान है विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? ये है स्थित ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती है उन्हें कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? कहाँ पे ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती है? अपने भारत में, और भारत कहाँ पे है? भारत है एशिया में, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पर्णपाती वन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है? देखिए अभी हमने बताया था अपने भारत में पत्तियाँ ऋतु के अनुसार झड़ जाती हैं, और ये अपना भारत कहाँ पे पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं? तो दोस्तों सबसे बड़े व घने वन कहाँ पे? ब्राज़ील में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में क्या दिया है? मानसूनी वन। मानसूनी वन कौन कौन से होते हैं? सागौन और साखू के, ठीक है। अगला क्या है? विषुवत रेखी वन। विषुवत रेखी वन कौन कौन से होते हैं? महोगनी व रोजवुड के। भूमध्य सागरी वन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आलू बुखारा के, ठीक है, और जैतून के। अगला क्या है? कोटधारी वन। कोटधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जहाँ पे जाड़ा होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में। तो ये कौन से वन होते हैं? चीड़ व फर के वन। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, यूरोप में कितने देश हैं? तो दोस्तों यूरोप में है टोटल 44 देश। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? तो दोस्तों देखिए रूस की जो सीमा है वो अफगानिस्तान से नहीं मिलती। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित अफ्रीकी देशों में दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति क्या है? देखिए सबसे पहले बताइए सबसे दक्षिण में कौन सा है? सबसे दक्षिण में है ये आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये सबसे दक्षिण में है, ये सबसे दक्षिण में। उसके बाद कौन सा है? उत्तर की तरफ अगर आप आएंगे तो है आपका पड़ जाएगा तंजानिया, ठीक है, और उसके बाद नाइजीरिया पड़ेगा उत्तर की ओर, और सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में है अल्जीरिया, ये पड़ जाएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? तो दोस्तों कौन कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश है? देखिए चेक गणराज्य भी स्लोवाकिया के जस्ट बगल में है, ऑस्ट्रिया भी है और हंगरी भी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 व 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड जो है ये सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ये सूडान को नहीं सम्मिलित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो दोस्तों अफगानिस्तान की सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब किसके साथ नहीं मिलती है? देखिए अभी हमने बताया था रूस के साथ नहीं मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? देखिए अगर औसत जलवायु निकालना है, ठीक है, वर्षा का योगदान होता है, वायु की गति का और आर्द्रता का होता है। किसका नहीं होता है? वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है 52वां समांतर दक्षिण। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, शरद विषुव जहाँ पे रात दिन बराबर होते हैं 2019 को कब हुआ था? तो दोस्तों 2019 में हुआ था 23 सितंबर को। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय से कितना आगे है? तो दोस्तों देखिए आप लोगों ने मोबाइल का भी यूज किया होगा, तो उसमें क्या लिखा रहता है? +5 घंटा और 30 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है,
और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो दोस्तों ग्रीनविच है लंदन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो दोस्तों कर्क रेखा गमन करती है भारत व सऊदी अरब से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो दोस्तों एक अक्षांश डिग्री 111 किलोमीटर को दर्शाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नांकित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई, कब बढ़ जाएगी? कितने वर्ष में कब बढ़ गई थी? तो दोस्तों यह बढ़ गई थी 2009 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है। तो दोस्तों 70% आबादी कब तक नगर में परिवर्तित हो जाएगी? ये हो जाएगी 2050 तक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्थित है। तो दोस्तों एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर कौन सा है? यह है 45 डेसिबल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा नगर कहाँ पे है? यह है उत्तरी अमेरिका में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? निम्नांकित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीकृत जनसंख्या से अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है? संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो दोस्तों सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? यह है सिंगापुर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दोस्तों दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों कौन सा देश बनाता है? अभी हमने बताया था कौन सा देश बनाता है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।